हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो व्लॉग है वो आप लोग को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि किसके रिगार्डिंग व्लॉग है। सो या गाइस, एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ वो मुझे पता चली है। सो मैं आप लोग से वो अपनी गुड न्यूज़ को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली है। सो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक व्लॉग बना लूँ। सो अभी जो है अप्रोक्स सुबह के 7 बज रहे हैं। सो मैं आज जल्दी उठी बिकॉज़ आप लोग को पता है प्रीवियस वीडियोस से कि मैं घर गई थी अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। सो वहाँ से आने के बाद मैंने आज अपनी नाइट शिफ्ट लगवाई है, क्योंकि मतलब ट्रैवल करके आने के बाद अप्रोक्स मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी करने का मन तो करता नहीं है। सो मैंने सर को बोला कि मेरी नाइट शिफ्ट लगा दीजिए। सो आज से मेरी नाइट शिफ्ट कंटिन्यू है। सो मैं सोची कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ ताकि आप लोग से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूँ। जो जो भी है वो न्यूज़। अभी चलते हैं, मॉर्निंग की जो भी एक्टिविटी है उसको करते हैं, जैसे गर्म पानी पीना और डेली रूटीन जो भी करना थोड़ी सी। और आप लोग से एक और चीज़ शेयर करनी है कि मैंने कुछ दिनों से योगा जो है वो भी करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। क्योंकि यहाँ आने के बाद जो भी फास्ट फूड खाना वगैरह वगैरह मतलब फास्ट फूड खाना वगैरह वगैरह जो भी है, उसकी वजह से मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हेल्थ वेट जो है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ। सो मैंने अभी योगा की क्लासेस ली है। जैसे कि अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो मैं मॉर्निंग से आने के बाद थोड़ी सी कर लेती हूँ, या फिर इवनिंग शिफ्ट रहती है तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। तो आज तो मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही योगा कर ले थोड़ा सा। सो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। Few moments later. सो गाइज, मैंने अपनी सारी मॉर्निंग रूटीन जो है वो फॉलो कर ली एंड अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। एंड शावर लेने के बाद मैं आती हूँ तो फर्दर जो भी न्यूज़ है, गुड न्यूज़, मैं आप लोग से वो डिस्कस करूँगी। सो मिलते हैं कुछ देर बाद। Few moments later. सो या गाइज, आई एम बैक एंड आप सबको भी लग रहा होगा कि कौन सी गुड न्यूज़ है जो मैं अभी तक मतलब हिडन करके रखी हूँ, कौन सी गुड न्यूज़ है। सो गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मतलब झारखंड एरिया में पड़ती है, उसके लिए मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, जो कि ऑनलाइन बेसिस पे था एज ए ट्यूटर के लिए। सो उसकी बहुत दिन से मैंने वेटिंग की कि अब रिज़ल्ट आएगी, बट कोई उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। एंड कल अचानक मतलब नए साल में एज अ मतलब बोलेंगे डेस्टिनी की गिफ्ट है जो मुझे मिली है। कल मुझे 2 या 3 बजे के लगभग ईमेल आई मेरी सिलेक्शन के रिगार्डिंग। एंड उन्होंने ईमेल में लिखा कि आज मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी वो लोग फॉरवर्ड करेंगे कि किस डेट को मुझे ज्वाइनिंग करनी है वहाँ पे। तो इसकी जो होल प्रोसेस है, कैसे क्या क्या मैंने किया, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं अभी एज ए फ्रेशर हूँ, क्योंकि अभी 2023 सितंबर में मेरी कोर्स जो है बीएससी की कंप्लीट हुई है। तो मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि हाँ मैं एक रजिस्टर्ड हूँ, चाहे मतलब रजिस्टर्ड होना तो कंपलसरी है। बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को भी प्रेफर नहीं करते जॉब के लिए। तो जब मैंने मेदांता में ज्वाइनिंग की तो वो हमारे कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मैं यहाँ आई थी। जो हमारा कॉलेज जो है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर है, नारायण नर्सिंग कॉलेज, वहाँ से उन्होंने उन लोगों ने मेदांता को मतलब एज ए सेलेक्ट मतलब ज्वाइनिंग करने के लिए, बच्चों को सेलेक्टेड करने के लिए वो अपनी तरफ से वो लोग भेजे थे। तो वहाँ से हमारी जो है सिलेक्शन हुई थी। तो उससे पहले ही मैंने सोचा था कि एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे सीनियर ने और सब मतलब हमारे सीनियर ने ही मुझे गाइड किया था कि वहाँ पे जो है एज ए ट्यूटर ज्वाइन करना है। और मेरी बहुत पहले से ही सोच थी कि मैं बीएससी
मतलब बीएससी कर रही हूँ, तो मुझे एज ए ट्यूटर ही जाना है, कहीं भी ज्वाइन करनी है, जॉब करनी है। बट ये सब पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को प्रेफर नहीं करेगा। तो पहले तो मैंने सोचा ठीक है, पहले 1-2 बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे जो श्री साई कॉलेज है उसके लिए भी मैंने फॉर्म फिल किया था, बट उन्होंने मेरी फॉर्म फिल किया था और सीवी भी मैंने भेजा था उनको, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज़ मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। और ये जो कॉलेज है जो कि मैं बता रही हूँ आपको, झारखंड एरिया में है, ये दुर्गा इंस्टीट्यूट है कोई, जो बोलेंगे जो झारखंड में बैजनाथ धाम है ना, बोलबम, उसी के नियर में ही ये कॉलेज है। तो यहाँ मेरे सीनियर भी बहुत सारे मतलब थे, तो वहाँ के लिए मैंने मतलब निकलने के बाद जब मैंने मेदांता में ज्वाइनिंग किया था, उसके फर्स्ट वीक में ही मैंने वहाँ के लिए ऑनलाइन टेस्ट दी थी, जो कि उनकी क्वेश्चंस थी, जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती है बीएससी के अप्रूव में, वो सारी थी। तो मुझे लगा था कि अभी तक इनका जो है ईमेल नहीं आया सिलेक्शन का, चाहे जो कुछ भी, और आज मतलब 3 महीने पूरे हो गए, एंड कल मुझे जो ईमेल आई, मैं बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि मुझे क्लिनिकल ड्यूटी नहीं करनी थी, मुझे मतलब एज ए ट्यूटर ही जॉब करनी थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई में भी वो थोड़ी सी बैरियर आ रही थी क्लिनिकल, क्योंकि 6 घंटे की जॉब करने के बाद फिर क्या होता था, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। और कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो एज ए स्टाफ नर्स, तो वहाँ पे आपको हैंड ओवर की प्रोसेस और मतलब टेक ओवर की प्रोसेस करते रहते हुए भी, मतलब 6 घंटे की शिफ्ट है तो वो ऑलमोस्ट 7 घंटे, 7.5 घंटे हो ही जाते थे। तो उसमें थोड़ी सी मतलब एक होती है कि शरीर को मतलब प्रॉपर टाइम नहीं देना, और खुद की स्टडी पे भी टाइम नहीं दे पाती थी। और ऐसे मैंने मतलब जो भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि 19 अप्रैल को होने वाली है, तो उसके लिए भी मेरी प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाती थी, ना ही मैं टारगेट है बुक को भी मतलब ये प्रेफर कर पाती थी, ना उसके ऑब्जेक्टिव्स बना पाती थी। तो वो सब को लेके थोड़ी सी मन में मेरी चल रही थी कि मेरी ट्यूटर में हो जाती तो एटलीस्ट मेरे मतलब नॉर्सेट की प्रिपरेशन में हेल्प करती। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट बेसिस थी मेरी ट्यूटर में जॉब करने की। एंड आज मुझे कॉल भी आएगी या फिर मेल आएगी जो भी ज्वाइनिंग लेटर के लिए, सो उसकी वेट कर रही हूँ कि कब आएगी। एंड आजकल के सिनेरियो में देखा जाए कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सीएचओ के लेवल पे हो या फिर मिलिट्री स्टाफ नर्स के लेवल पे हो, या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मतलब एम्स हो, नॉर्सेट हो, वो सारी सबकी बेसिस पे हमें एक मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है, जिसमें अपने मेरिट बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपोज़र तो एक पार्ट है ही, बट आपको आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ-साथ मतलब क्लिनिकल फ़ील्ड में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। एक एक साथ सब चीज़ को लेके चलो, अपनी टाइम मैनेज कैसे करोगे? फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा ध्यान जो होता है ना, वो क्लिनिकल एरिया में ही चला जाता। तो मैं शुरू से प्रेफ़र करती थी कि मुझे एज़ ए ट्यूटर जाना है, एज़ ए ट्यूटर जाना है, एंड टच वुड डेस्टिनी को भी यही पता था। तो गाइज़ अब उसके रिगार्डिंग जितनी भी मेरी है रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मेरी बैकपैक तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि मैं भी मेदांता में जब भी वर्क कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मुझे हॉस्टल प्रोवाइडेड है, बट जो अदर और रिक्वायरमेंट्स है उसको भी लेनी है। सो ये सारी चीज़ें हो गई, एंड अब मुझे ट्रेन की टिकट ये सारी चीज़ें भी करानी पड़ेगी जब से मेरी ज्वाइनिंग लेटर आएगी उसको देख के। एंड उसके बाद मैं अपनी लाइफ की अपडेट आप लोग को देती रहूँगी, एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।